परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। समस्त सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। महाराज का सदगुरु सता का अंग चल रहा है, जिसमें आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो परमात्मा की जो सता है, जो सदगुरु जी महाराज की जो सता है, उस सता का कितना भारी पराक्रम है, जो महाराज के कहने में, लिखने में, समझाने में वो अपन कर ही नहीं सकते। समुद्र का कोई, दरिया का कोई वार पार ही नहीं है। आज अगर अपनी नजरों से समुद्र को देखा जाए, चारों तरफ जल भरा है, चारों तरफ कोई आरे वार पार नहीं है। जिधर देखो पानी 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 पानी। उस प्रकार सतस्वरूप साहिब की सता का क्या पराक्रम है, जो महाराज कहते हैं सदगुरु साहिब की सता कहने में नहीं आती, लिखने में नहीं आती, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई तोल नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू अर्थात जिसकी कोई गणित में कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो बहुत है परमात्मा से। वैल्यू दो टाइप का मीनिंग्स होते हैं। एक वैल्यू का परमात्मा की सता का कोई वार पार नहीं है, जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझ सभी राम स्नेही भाई बहनों को समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं। एक एक चीज को बारीकी से के भाई देख लो, समझ लो और विचार कर लो कि वास्तव में राम जी महाराज की सता का क्या पराक्रम है, क्या गुण है, जिसके अंदर चली जाती है उसे अमर लोक ले जाकर पहुंचाती है। जिस प्रकार वो कहते ना कि फांसी के फंदे पर अगर व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर गले की में फांसी पहन लेता है तो उसका मरना निश्चय है, और पानी में डूब गया तो उसकी मृत्यु निश्चय है। उसी प्रकार अगर कोई भक्ति में डूब गया, भक्ति की जल समाधि लगा ली, तो उसकी मुक्ति निश्चय है। परमात्मा के अंदर घरक गया, डूब गया, तो वो अमर लोक जाने के लिए तैयार हो गया। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। अगर परमात्मा की सत्ता प्रकट हो गई और वास्तव में राम जी महाराज ने विचार कर लिया कि वास्तव में मामला कुछ अलग करना पड़ेगा, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इसलिए महाराज की सत्ता का क्या कहें, जो कहने में नहीं आती, लिखने में नहीं आती। उस सत्ता का कोई वार पार नहीं है कि इस धरती पर जो प्राकृतिक परमात्मा में राम, जो सतस्वरूपी परमात्मा कहलाते, जो सतस्वरूपी राम कहते, जिसको जगदीश कहते, जिसको हरि कहते, सबका पालनहार कहते, सबका सृजनहार कहते, कुदरत कला कहते हैं, वही परमात्मा सबको खिला रहा, सबको पिला रहा, सबको बना रहा और सबको परमात्मा के देश की प्राप्ति करवा रहे हैं। वही सतस्वरूप राम जी खट खट में, रग रग में, रोम रोम में जब प्रकट होते हैं
तब ये आत्मा जानती है। बड़े बड़े महान पुरुषों ने अंदर में अनुभव किया, तब का धन्य हो राम जी आपकी महिमा रो कोई वार पार नहीं पाए। ये आत्मा ऐसी आवाज परमात्मा को लगाते हैं कि आपका कोई वार पार ही नहीं पाया, आपके देश धन्य है, आपकी सता धन्य है। मुंह पे कही न जाए, मैं कह नहीं सकता, इतना भारी पराक्रम महाराज की सता का है, जो प्रत्येक व्यक्ति को मालूम पड़ना चाहिए कि वास्तव में आदि सदगुरु सर्वात्माओं की सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की सता का क्या पराक्रम है। महाराज की सता में कितना भारी पराक्रम है, कितने अनंत जीवों को ये सता उद्धार करके ले जा सकती है। ये सारी चीजें प्रत्येक राम स्नेह को मालूम होनी चाहिए कि सम्राट सदगुरु जी महाराज की सता का क्या पराक्रम है। क्या अपन इस सता को समझ गए? क्या अपन ने इस सता को जान ली? क्या इस सता में अपन अभी है? राम सने तो सब है, रावण सने कौन है? सब राम सने है, सब में राम जी खेल रहे हैं। पर जो सत्स्वरूपी, जब किशनदास जी महाराज कहते ना कि राम सने जद कहे रटे राम ही राम, किशनदास जी महाराज कहते हैं राम सने के नाम के राम सने संसार में खूब है। कि क्यों राम सने हैं? क्यों हम धाम पर जाते हैं, हम प्रणाम करते हैं। अच्छी बात है, सुकृत बंदेगा। अरे आत्म कल्याण करने के लिए तो ससुर राम जी की भक्ति करनी पड़ेगी कि राम सने जद कहे रटे राम ही राम, जद वो राम सने कहलाएंगे। ऐसे तो खूब सारे महाराज के राम सने हैं धरती पे। सब रावण सने कौन है? सब राम सने, सब राम जी के रूप है। एक गाय बेटी वो भी राम सने है, उसमें भी राम जी खेल रहे हैं, उसमें भी परमात्मा खेल रहे हैं। पर उसने परमात्मा को पाया नहीं। परमात्मा तो रग रग रोम रोम में है, जानवरों में, देवताओं में, वानरों में, पर राम जी किसमें नहीं है। अगर जब तात्या के समाज में जब रामचंद्र जी, वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को बताया कि राम जी तो कण कण में बैठे हैं भाई। जब रामचंद्र जी ने कहा मैं रावण को मार रहा हूं, मैं इन दानवों को, इनको राक्षसों को मार रहा हूं, तो राम जी तो मैं किसको मारूं? सब में राम जी प्रकट है, सब में ससरूप साहेब प्रकट है, पर पाएगा वो जीतेगा, ऐसा विचार लिया। और राम सने असल जब कहलाते हैं, अपन राम जी महाराज की विधि अनुसार आते जाते श्वासों में राम सुमिरन करते हैं, तब राम सने कहलाएंगे। और महाराज की सता में रहकर, किसकी सता में? कौन है सता के अधिकारी? आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने वो सता के अधिकारी हैं। कि कोई बात की तुम लोग चिंता करना मत, ससुर साहिब की भारी कृपा है। जब महाराज के लोग कोई चिंता मत करना। महाराज जब कहते हैं कि भाई विगत में फरमाते हैं कि भगत के काज भगवान मुझे भेजिया, हंस चेतावण काजे आया, ब्रह्म दरबार से मोर परवानगी, अणवे बात सुनाए देऊ, जग में जीव कोई आण कर भेट सी, काल का मुख सु काढ़ लेऊं, ताय में फेर तिले मात्र मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीस मारे। कोई मन में फर्क मत रखना, ससरूप राम जी महाराज मेरे शीश पर है, ससरूप साहेब परमात्मा मेरे शीश पर है। कि दास सुख राम हरि हुक्म सुमाव्या, शरण के जीव को राम तारे। इतने बड़े महान पुरुष होने के बाद में भी कहा राम जी महाराज उद्धार करेंगे।
अपने अंदर वो भी अहंकार का भी भाव नहीं रहे कि मैं तारू संसार को, कि शरण के जीव को राम तारे, कि मेरी शरणागत में जो आएगा जिसका उद्धार सतस्वरूप राम जी महाराज करेंगे। आज सतस्वरूप राम जी महाराज अनंत जीवों का, महाराज की सदा में सतस्वरूप साहिब उद्धार कर रहे हैं अनंत जीवों का। कि कोई ये विचार मत लाना, ताय में फेरे तिल मात्र मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीश मारे, परमात्मा मेरे शीश पर है, सतस्वरूप साहिब मेरे सर पर है। इसलिए ऐसी मेरी सत्ता का पराक्रम है। मुझे राम जी ने संसार में ऐसी सत्ता को प्रकट करने के लिए आज वर्तमान में आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है। जो सत्ता में अपन लेते हैं 11 नंबर साखी से आज शुरू करना है, एक पुनर्साखी दोहराते हुए सदगुरु सत्ता का अंग अणबे वाणी से महाराज देखो कितना भारी पराक्रम बता रहे हैं। जब व्यक्ति सिमरन करता है कि अमर विमान शीस चले आवे, पांचों ज्ञान गे बसु पावे, यूं सता सतगुरु की बाई, जागे सबद शीस के माई। के अमर विमान शीस चलावे, पांचों ज्ञान गेम सु पावे, यूं सता सदगुरु की भाई, आगे शब्द जागे शब्द शीस के माई। के अमर विमान के छाया के नीचे कोई मनुष्य आ जाता है, उसका ये गुण होता है कि छाया के नीचे आने वाला हंस को अचानक न जानते हुए 5 ज्ञान कौन से हैं, मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, केवलीय ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। वैसे सदगुरु जी की सत्ता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब सतस्वरूप साहिब की भारी कृपा हो जाती है, अमर विमान के नीचे उस जीव पर छाया पड़ जाती है, तो उसके जीव के अंदर सारी सतस्वरूप साहिब की सत्ता का गुण प्रकट हो जाता है, पांचों ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कुछ भी संचय नहीं रहता, कोई भ्रम नहीं रहता, सारे भ्रम मिट जाते हैं और एक ही डोर, एक ही रास्ता मिल जाता है सतस्वरूप साहिब के देश में जाने के लिए। कि मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है, मुझे सतस्वरूप साहिब के देश में जाना है। अन्य भक्तियों भी उसको सब समझ में आ जाती है, उसके अंदर जितना भी भ्रम होता है वो सब निकल जाता है। ऐसी सतस्वरूप साहिब की सत्ता का पराक्रम है। ये महाराज की सत्ता है, किसी व्यक्ति विशेष की सत्ता नहीं है। ये महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता है। अनंताई सतस्वरूपी संतों द्वारा ये सत्ता पूरी विश्व में फैलती है। जो शिष्य सदगुरु की सत्ता में आता है, वो शिष्य के घट में पांचों ज्ञान के साथ सत्सबद प्रकट हो जाता है। नैन चरण नाम परमात्मा की सत्ता प्रकट हो जाती है। जितना बताने में दुनिया को, व्यक्ति को खुद को ही समझ में आता है। कितना एक साधारण उदाहरण देते ना, जो व्यक्ति खाएगा उसको ही उसका स्वाद मालूम पड़ेगा। मैं इतनी देर से बताऊं महाराज की सत्ता ऐसी है, महाराज की सत्ता वैसी है, महाराज ऐसे हैं, महाराज वैसे हैं। अपन जब तक सिमरन नहीं करेंगे भाव के साथ, प्रीत के साथ, तलब के साथ, पीड़ के साथ, तब तक ये सत्ता समझने आने वाली नहीं है जी। अपन प्रैक्टिकल रूप से तभी जान सकते हैं जब अपन बराबर समय निकालकर घर पे बैठकर बराबर आते जाते श्वासों में सिमरन करेंगे, पीड़ प्रेम के साथ ये आत्मा महाराज के चरणों में समर्पित कर देंगे कि इस आत्मा के धनी अब आप बनना। ऐसी वीरे वैराग के साथ व्यक्ति भजन करेगा तो उसी समय सतस्वरूप राम जी महाराज हाजिर होकर उसी समय उस जीवात्मा को
अमर लोग लेकर जाने के लिए तैयारी में लग जाएंगे। ये महाराज की सता का पराक्रम है जी। ये सता बहुत भारी है, भजन करने पर ही ये आनंदित में समाती। इतना भारी सता का पराक्रम है जो ज्यादा ज्ञान चर्चा से समझ में नहीं आती है। प्रैक्टिकल रूप से भजन पीड़ प्रेम भाव से जब लगते हैं तब रग रग में राम जी दर्शन देने लग जाते हैं। उस सता को अपन जान देते हैं। अपन महाराज की सता को तभी जान पाते हैं तब बराबर विरह विराग तलब पीड़ के साथ, एक प्रेम के साथ कि मुझे ससुर साहेब भी प्यारे लगते हैं। एक प्रेमी को एक प्रेमिका कितनी प्यारी लगती है, कितनी प्यारी लगती है। तो उससे बढ़कर उसके लिए कोई नहीं होता, उसके लिए उससे बढ़कर कोई नहीं होता। वो जात पात समाज सबको छोड़कर भाग जाती है। जैसे हमारे बोर्डी संत कहते हैं कि ऐसा उसके अंदर प्रेम प्रकट होता है। उसी प्रकार जब ससुर साहिब के अंदर प्रेम प्रतीत प्रकट होता तो लोग मर्यादाएं सब भाग जाती है और राम जी के नाम में वो व्यक्ति लवलीन हो जाता है। तब परमात्मा मिले। कबीरा के हंसने की रीत छोड़, रोने सु प्रीत लगाई। कबीर साहब ऐसे कहते हैं वास्तव में कि हंसने की रीत छोड़ो, वीरे वैराग से रटो परमात्मा का भजन। तब मिले राम जी महाराज, तब मिले ससुर साहिब कि तब उस शिष्य के अंदर ससुर साहिब की सता प्रकट होती है। तब उस शिष्य के अंदर परमात्मा की सता जागृत होती है। उस व्यक्ति को अमर देश में लेके जाने के लिए वो ससुर साहिब की सता प्रकट होकर उसको उसी समय नैनचर प्रकट होते ही अमर देश का कार्य शुरू हो जाता है। अमर वो नैनचर अपना कार्य अंदर शुरू कर देता है उसी समय। कितना कोई वायरस अंदर होता है तो समय लगाता है कि 10 दिन बाद में अंदर वो कोई बीमारी करेगा, समय लगेगा। पर महाराज का सता का ससुर साहिब के घर का एक ऐसा पराक्रम है जो हाथों हाथ शुरू हो जाता है उस जीव को, अमर आत्मा को उस देश में लेके जाने के लिए। और वह शिष्य सदगुरु के सम्मान वैराग्य विज्ञानी ज्ञानी बनता है, बहुत बड़ा संत महापुरुष बनता है जब वो ससुर साहिब के देश की प्राप्ति करता है। आगे महाराज साहिब क्या फरमाते हैं कि छाया मावहु वे रंक राजा, फिरे द्वाय कहे महाराजा, सतगुरु सतासी सयूं लेवे, साध साध कर सब जुग सेवे। जैसे हमाऊ पंछी के छाया के नीचे कितना भी दरिद्र मनुष्य आया हो तो भी वो मनुष्य उसी शरीर से एकदम महाराजा हो जाता है, एक पलक में रंग से राजा बन जाता है। हमाऊ पंछी की छाया पड़ती है उस जीव आत्मा पर तो एकदम दरिद्र गरीब व्यक्ति भी महाराजा बन जाता है और उसके सारे देश में हुक्म आदेश चलने लग जाता है और सारे देश प्रदेश के लोग उसे महाराजा कहना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर हुमायूं पंछी की छाया पड़ जाती है। उसी प्रकार ये महाराज की सता है, अनंत जीवों पर पड़ती तो अनंत जीवों को उस देश में लेकर जाती है। ऐसा उस सता का पराक्रम है। इसी प्रकार सदगुरु में सता रहती है। इस सता का शरणा जो शिष्य लेता है उसे परमात्मा का साधु जानकर जगत के मनुष्य तथा ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति से लेकर होन काल पार ब्रह्म और इच्छा माया पूजते हैं और उसकी सेवा करते हैं। जिसे कल तक एकाध मनुष्य भी जानता नहीं था उसे सदगुरु का शरणा मिलते ही 3 लोक के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश और इन ब्रह्मा विष्णु महेश मालिकों के भी मालिक होन काल पार ब्रह्म और इच्छा पूजने लगते हैं। ऐसी ससुर साहिब की सता का पराक्रम है। जब परमात्मा की सता
घट में प्रकट होती है तो उसको कितना आनंदित हो जाती है, और उसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसकी हाजिरी सेवा में लग जाते हैं। मतलब 33 करोड़ प्रकार के देवी देवता भी संतों की सेवा में लग जाते हैं कि यूं सता सदगुरु शिष्य लेवे साध साध कर सब जुग सेवे। सब उनको संत महान पुरुष मानकर उनकी महिमा करते हैं, उनको बड़ा महान पुरुष मानते हैं, और जितने भी प्रकार के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के भी मालिकों का मालिक होनकाल परब्रह्म और इच्छा भी इनको पूजने लग जाते हैं। कब पूजते हैं, कब महिमा होती है? जब सतस्वरूप साहिब की सदा इस घट में प्रकट होती है, तब ये नहन चंद नाम सतस्वरूप साहिब की सदा भारी रूप से प्रकट होती है। सतस्वरूप साहिब की सदा प्रकट होना अर्थात नैन चरण नाम परमात्मा की सता इस घट में प्रकट होना, तब वो व्यक्ति को भारी पराक्रमी, भारी गुणवान, भारी सता उसके घट में रग रग रोम रोम में राम जी दर्शन देने लगते हैं। और सता प्रकट होती कब है? जब प्रेम प्रकट होता है। प्रेम से सब कुछ है। आज संसार के रिश्ते निभते हैं तो प्रेम से चलता है। प्रेम बिना कुछ नहीं है महाराज के। संसार में इतना प्रेम है, उससे कई अधिक गुना ज्यादा प्रेम सतस्वरूप साहिब से चाहिए, परमात्मा से मिलने के लिए चाहिए, उस देश में जाने के लिए वो पांचवा प्रेम चाहिए, तब राम जी मिलते हैं भाई। महाराज लिखा ना एक साख में फरमाते हैं आदि सदगुरु जी महाराज के प्रेम उपावे तत् के ताही कुदरत कला प्रगटे माई सत्य गरु दया राम रटे कोई ने अंचर प्रगट तब होई। के प्रेम उपावे तत् के ताई कुदरत कला प्रगटे माई। तत्व यानी नयन च निधान से प्रेम प्रकट कर लेता है, अर्थात राम नाम के प्रति बराबर प्रेम भाव से राम 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 बराबर डरता है, तब वो सतस्वरूप साहिब की सता अंदर प्रकट हो जाती है। सदगुरु दया राम रट कोई। सदगुरु जी महाराज की दया हो जाती है उस जीव पर और राम जी के नाम का सिमरण करते हैं, तब महाराज के ब्रह्म बैराग से सतस्वरूप साहिब की कृपा से सदगुरु जी महाराज की मेहर से वो नहन चंद नाम सतस्वरूप साहिब का वो आकर गेवो रूप से प्रकट हो जाता है। गेवो रूप से, गेवो रूप से गेवो सताओ कहते ना, एक तो कृपा हो रही है और एक कहते हैं कि भाई महाराज की गेवो मेहर हो रही है जीवों पर, जिसका कोई वार पार नहीं पा रहा है, जिसका कोई था नहीं है, अथा अतंग अपार है गुरु दरियाव समान। ऐसी अद्भुत भारी कृपा उस जीव पर होती है कि जब वो परमात्मा की भक्ति कर कर परिपूर्ण हो जाता है तो काल भी अपना शीश झुका लेता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना शीश झुका लेता है, पूरी दुनिया के सब लोगों की अंदर की आत्मा वो भी अंदर ही अंदर उनको पता तो चल जाता है कि वास्तव में कोई सतस्वरूप साहिब के बंदे हैं, कोई वास्तव में कोई राम जी के भगत है, राम सुमिरन करने वाले और प्रेम भाव से लगने वाले और प्रेम भाव से गुरु कार्य करने वाले भाई बहन है। तब महाराज ने बोले छाई हुमा हुए रंग राजा, फिर दुआई कहे महाराजा कि जब हमाओ पंछी की छाया पड़ती है वो रंग रहता है, भिखारी बना रहता, वो राजा बन जाता। ऐसे ही सब सदगुरु जी महाराज की सता में कोई शिष्य रहता है, जब उसके अंदर सता प्रकट होती है और वो अमर देश में जाता है तो सारे उसके शिष्य अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके भी मालिकों के होनकाल पार ब्रह्म भी उनको पूजने लग जाते हैं, उनकी महिमा करने लग जाते हैं, सब उनकी हाजिरी में हाजिर हो जाते हैं। सब जितने भी देवी देवता सब संतों के हो महाराज, आप परमात्मा जिसकी महिमा रामचंद्र जी करते हैं, जिसकी महिमा कृष्ण जी करते हैं, जिसकी महिमा शिव जी करते हैं, जिसकी महिमा हनुमान जी करते हैं, वो परमात्मा अपन वो तो उन्होंने तो महिमा ही की और अपन वास्तव में उस परमात्मा की सत्ता को पा लेते हैं
तो वो तो कहते धन्य हो ऐसे सूरवीर संत इस मायावी धरती पर रहते हुए, कीचड़ रूपी संसार में रहते हुए कमल की तरह खिल रहे हैं। ऐसी भक्ति में रचमच हो जाते हैं। किसी के चीरे से घबराना नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आना है, अपने सत्य मार्ग पर चलना है। सत्य मार्ग एक ही है। ये सतस्वरूप साहिब का, सदगुरु जी महाराज का ये एक सत्य प्लेटफॉर्म है परमात्मा के देश में जाने का। बाकी महाराज के कुछ नहीं है, बाकी सब त्राई मची हुई है महाराज के। देवताओं की पुरिया कह दो, यमराज की पुरिया कह दो, सब जगह महाराज के। उनके अंदर भी डर है। जब तक डर है तब तक सतस्वरूप साहिब नहीं है। सीधा सा फॉर्मूला है कि जब तक डर है तब तक परमात्मा नहीं है। और जब डर छोड़ गया, अपनी सतस्वरूप साहिब परमात्मा के भक्ति में लग गए, तो समझो राम जी मिल गए। ऐसी भारी कृपा होती है जब बराबर व्यक्ति सिमरन साधना करके। महाराज ने अगाध बोध के ग्रंथ में लिखा ना, आपे चले, अपने आप नैनचर चलता है। आपके हिसाब से नैनचर थोड़ी चलता है। अंदर नैनचर प्रगट भी अपने हिसाब से होता है। सतस्वरूप साहिब की सदा नैनचर भी अपने हिसाब से चलता और नैनचर अपने हिसाब से दौड़ता है। कोई के इधर आकर वापिस जाओ, वापिस आके उधर जाओ, क्या तुम्हारे हाथ में है क्या? अरे वो तो महाराज अगाध बोध ग्रंथ में फरमाते हैं कि भाई आपे मते चढ़े तन माही, कर्म धर्म नहीं माने, जोग भोग को कारण नाही, नारायणी को भाई, अटके नहीं बीचे किस हूं से, ना कोई आडो आवे। देखो कितनी बड़ी बात बताई है महाराज। अगर अपने हिसाब से अपन चल जाते तो इधर से हाथ लगाते हैं कंठ पे कि भाई नैनचरी नाम, तो ऊपर आ जा मेरे 10वें द्वार पे, इधर आजा, बैठ जा, इधर बैठ जा बेटा। कोई यहाँ पर कोई पापा का बेटा है, वो अपना आप चलता है। किसी से चलने से और किसी के कहने से वो नहीं चलता है, अपने अपने भाव से चलता है। अपनी गति अपने आप बनाता है, अपने हिसाब से चलता है। 1 मिनट में 1 सेकंड में इधर पहुंचा दो, उधर से हो जाओ, ये सब कुछ नहीं है। कोई कह दिया ना हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। कुदरत होगा। आप चुप हो जाओ, आप सब कुछ बंद कर दो, अपने आप चलने दो। जो अपने आप चलेगा वही परमात्मा का मार्ग है। अपन कब तक बताएंगे, अपन कब तक किसको क्या कहेंगे? सब कुछ कुदरत काम करेगी। अपन बस इतना बताएंगे, आते जाते श्वासों में विधि अनुसार भक्ति करनी है। और साहिब जी महाराज ने, महापुरुषों ने क्या लिखा? अनंत कोटि संत महापुरुषों ने क्या लिखा कि वाणी जी महाराज रा शब्द घेरा गणा जी, बिना समझ कोई अर्थ करजो मतीना जी, बिना समझ कोई अर्थ करिया तो आग लारे गुना बंद जावेला जी। वाणी जी महाराज के शब्द बहुत गहरे हैं। भजन करिया बिना समझ में आने वाले नहीं है। और महाराज रा शब्द का अर्थ कोई नहीं आवे, कोई अनजान कोई समझ करजो, बेसमझ कोई करजो मतीना जी, तो महाराज रे घरा गुनेगार बाजाला जी। खेवसाकी से महाराज क्या कहना चाहते थे? अपन दुनिया को क्या लेकर चल रहे हैं भाई? इससे जीवात्मा को गुना बन सकते हैं। एक साकी मैं कहूं मेरा अर्थ अलग है और उसी साकी को 10 आदमी कोई अलग ही कांगत में अर्थ में समझ रहे हैं। यह भी फर्क है। यहाँ पर भी क्या कहीं अपन को गुना नहीं लग जाए महाराज के ज्ञान का? ये भी सोच और समझ कर चलना है। जैसा लिखा वैसा पढ़ो और अंदर में सब कुछ ध्यान दो। चीज तो अंदर होगी,
बाहर तो खूब बड़ी बड़ी ज्ञान की कोई आज हजारों अणबे परवाना इस सृष्टि पर होंगे, खूब सारे हैं, पर महाराज की सता, सतस्वरूप साहिब की सता जब अंदर प्रकट हो जाएगी, अंदर में राम जी जब तक नहीं प्रकट हुए ना, जब तक बाहर वली महाराज के तुम हथौड़े से दिन भर पत्थर तोड़ते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला महाराज। इसलिए सीधी सरल बात महाराज समझाना चाह रहे हैं जीवों को। देख लो भाई, समझ लो, विचार कर लो, परमात्मा की सत्ता का क्या पराक्रम है, सोच समझ कर चलना पड़ेगा। महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वास्तव में अपन भी ऐसा ही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, इसलिए ऐसा अपन को सोच समझ कर चलना होगा। क्यों, अपन परिपूर्ण, जब तक परिपूर्ण नहीं हुए बिना आगे आना भी एक गलत है। जब तक व्यक्ति 8-8 घंटे 9-9 घंटे, महाराज तो एक पलक में उस देश में पहुंचाते हैं, पर परिपूर्ण महाराज के बहुत समय लगता है। 10वें द्वार ब्रह्मांड खोलकर कंठ कवल से लेकर 10वें द्वार तक का पूरा एक एक अनुभव अपन को होता है, एक एक गली गली का, तो अपन परिपूर्ण है। बाकी महाराज के कि मुझे तो 2% ज्ञान है, मुझे तो 3% है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, तो महाराज के अपन को कोई वो कहते हैं कि इनविटेशन नहीं दे रहा है कि अपन आगे आए। जब तक अपन परिपूर्ण रूप से खुद स्वयं 10वें द्वार का ब्रह्मांड नहीं खोल देते, 10वें द्वार का प्रैक्टिकल रूप से परमात्मा की सत्ता को नहीं जान रहे हैं, पूरा पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर रहे हैं, तब तक महाराज की भक्ति में लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। मार्ग को बीच में छोड़ना नहीं है कि अब तो भाई हम तो परिपूर्ण हो गए, अब हमें राम सुमिरन करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक महाराज की धरा धरती पर है, तब तक परमात्मा का विचरण तो करना ही है। होठ कंठ सुखराम की गढ़ चढ़िया बंद होई, वो तो बंद हो जाएंगे, पर समाधि में तो बैठना, विचरित करना है, चलता है फिरते। जब वो कुदरती समाधि में व्यक्ति लग जाता है, उसका कोई वार पार नहीं है। वो सतस्वरूप साहिब की सत्ता का असल में आनंद उठा रहा है। आगे महाराज साहिब क्या फरमा रहे हैं, सतगुरु सता जीव यूं जागे, चमक पत्थर लोहा उड़ लागे, आ सुन सता गुरा के माई, जड़ पसवा चेतन होए जाई। कि जैसे चुंबक को लोहा किस कर उठकर लगता है, ऐसे ही सदगुरु के सता से जीव काल युक्त मायावी सुखों से परे के सतस्वरूप के महासुखों के लिए जागृत होते हैं। और सदगुरु सता में ये गुण है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों भोग में पशु बुद्धि के समान अतिलीन हुए जड़ जीव भी सतस्वरूप विज्ञानी वैरागी संत के समान चेतन हो जाते हैं। ऐसा भारी पराक्रम है कि सतगुरु सता जीव यूं जागे, चमक पत्थर लोहा उड़ लागे, आ सुन सता गुरा के माई, जड़ पशुआ चेतन होए जाई। के आ सुन सता गुरा के माई, जड़ पशुआ चेतन हो जाए। अर्थात ये सतस्वरूप साहिब की सत्ता किसके अंदर है, सतस्वरूपी संत के अंदर, सतस्वरूपी महापुरुषों के अंदर। और कोई शिष्य आएगा, उन संत महापुरुषों को धारण करेगा, उनकी महापुरुषों की उस जीव पर कृपा होगी, तो महाराज के वो व्यक्ति चमक पत्थर लोहा उड़ लागे, जड़ पशुआ चेतन हो जावे। ऐसा वो बदलकर एक विशाल संत महापुरुष बन जाते हैं। अर्थात जो पराक्रम उनके अंदर था, वो पराक्रम उन शिष्यों के अंदर प्रकट हो जाता है। यही तो महाराज की सत्ता है। शिव जी एक नहीं बनते, शिव जी 1000 होते हैं। शिव जी और 3 लोग में शिव जी एक ही होते हैं। और महाराज की सत्ता का ये पराक्रम है, महाराज के जो ज्ञान को धारण करता तो सब एक समान बन जाते हैं। सदगुरु कोई एक नहीं होता, 1000 सदगुरु बन जाते हैं। कहते ना, अमर देश में संत विराजे, अमर लोक में अनंत ही संतों का मेला रहता है। अनंत ही सदगुरु 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 सदगुरु, खूब ही खूब सदगुरु, क्यों सारे सदगुरु बन जाते हैं। सब में राम जी है तो सब में परमात्मा सबको सदगुरु बना देते हैं।
सबके अंदर परमात्मा जागृत हो जाते हैं। तब वो परमात्मा उनके अंदर, महाराज लिखा ना कि सदगुरु जी महाराज को शरणों लियो, जदे भाई जी माँ पत्थर समान था, जदे राम जी महाराज री भक्ति मिल गई, जदे सदगुरु जी महाराज को शरणों लियो, जदे महाराज माने पारस कर दीनाज। इतना भारी पराक्रम है कि माँ पत्थर समान जीव छा, सदगुरु जी महाराज माने पारस कर दीनाज। इतना भारी पराक्रम, पत्थर से पारस बन गए। पत्थर का क्या वैल्यू है भाई? पारस बना दिया। वो पराक्रम किसके अंदर है? वो सदगुरु जी महाराज के अंदर है, जो जिससे अपन को ज्ञान मिला, जिससे अपन को सुखसारण जी महाराज के सानिध्य में जितने भी संत आए, रामनाथ जी महाराज, बस्ती राम जी महाराज, कल्याण दास जी महाराज, जो उनकी शरण में आए, सब पत्थर थे महाराज, वो कह रहे हम पत्थर थे, हमें पारस कर दिया। ऐसा पराक्रम किसके अंदर था? ऐसे वो सुखसारण जी महाराज सत्स्वरूपी संत महापुरुषों के अंदर था। और जो महाराजों से मिले, जो आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, जो सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज से तो जो जीव भाव रूप से मिलते समय परमात्मा के देश की प्राप्ति करा देते, मिलते समय। क्यों? ऐसा भारी पराक्रम था, भाव अगले के प्रकट होते ही उसको अमर देश का वासी कर देते। इतना बड़ा पराक्रम आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर वो सता का पराक्रम था। इसलिए महाराज समझा रहे, ये सता गुरा के माई, जो आपके गुरुदेव जी महाराज है, जिससे आपको नैनचर मिला, जो वास्तव में पतिव्रता धर्म से सतस्वरूप साहिब के भक्ति में चल रहे हैं, तो उनके अंदर वो पराक्रम है। वो आपको कंचन कर देंगे, पारस से पत्थर से पारस बना देंगे। ऐसे वो सतस्वरूप साहिब के बंदे होंगे, क्यों? उनके अंदर परमात्मा की सता। इतना भारी पराक्रम सतस्वरूपी संतों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर सतस्वरूप साहिब की सता होती है, चेन बन जाती है, आगे से आगे, आगे से आगे। वो सता अनंत जीवों में महाराज के फैलती है, अनंत जीवों का उद्धार करती है। कि सतगुरु सता सेज सिस जेले, अड़द उड़द बिच रामत खेले, सांसों श्वास रटे नित साई, निर्मल नैन कुले गट माई। के सदगुरु सता सेज सिस जेले, अड़द उड़द बिच रामत खेले, सांसों श्वास रटे नित साई, निर्मल नैन खुले गट माई। ऐसी सतस्वरूप साहिब की सदा है, जो सदगुरु जी महाराज की शरण में आ जाता है। आज वर्तमान में आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की सता चल रही है। उस सता में आकर वो इस सदगुरु की शरण लेना है। आकर जो शिष्य अड़द उड़द में, यानी सांस और श्वास में राम नाम के खेल को नित्य खेलेगा, यानी नित्य रटन करेगा, आते जाते श्वासों में, उसके घट में सदगुरु जी महाराज की सता से, कृपा से मल रहित अगम देश के निर्मल आंखें खुल जाएगी, अंदर में नैन खुल जाएंगे, सब चीजें अंदर में देखना शुरू कर देंगे। सीधी भाषा में कहे तो अंदर में अनुभव दृष्टि खुल जाएगी, अंदर में अनुभव देखने लग जाएंगे, अंदर में सब कुछ राम जी देखने लग जाएंगे। ऐसी सतस्वरूप साहिब की सता का पराक्रम है, ऐसी परमात्मा की सता का भारी पराक्रम है, ऐसी महाराज की सता का पराक्रम है। ऐसी शरण लेते नित्य रटन करेगा, महाराज कहता नित्य भजन करेगा, बराबर आते जाते श्वासों में। कि सदगुरु सता सेज सिस जेले, अड़द उड़द बिच रामत खेले, सांसों श्वास रटे नित साई, निर्मल नैन खुले गट माई। अंदर में नैन खुल जाते, अंदर में परमात्मा सतस्वरूप साहिब भारी आनंद ही आनंद इस शरीर में देने लग जाते हैं। ये आत्मा एकदम निर्मल बन जाती है,
कि मुझे बस वास्तव में उस आत्मा को विश्वास हो जाता है कि वास्तव में ये इतनी बातें कह रहे हैं, क्या ये वास्तव में शरीर में हो रही है, क्या ये शरीर में प्रकट हो रही है, क्या अपन ऐसे ही बोल रहे हैं कि वास्तव में जब व्यक्ति प्रेम भाव से लगता है तो महाराज की एक 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 बातें, एक एक पॉइंट अपन को सबको समझ में आता है। एक एक चीज को अपन समझ सकते हैं, एक एक चीज पर विचार कर सकते हैं। ऐसी सतस्वरूप साहिब की सता का पराक्रम है। आगे महाराज साहिब क्या फरमाते हैं? उगा सूर बया उजियाला, ब्रह्म करम में त्या अंधियारा, बोहुरति मरन व्यापे कोई, झिग मिग जोत उदय घट होई। कि जगत में जैसे सूरज उगने पर सारे सृष्टि का अंधियारा मिट जाता है, वैसे ही सदगुरु जी की सदा जब कृपा से शिष्य के घट में ज्ञान का प्रकाश होता है, सतस्वरूप साहिब के ज्ञान का अंदर दृष्टिकोण से प्रकाश फैलता है। इस ज्ञान के प्रकाश से हंस के सभी ब्रह्म कौन से? वेद, व्याकरण, शास्त्र, पुराण तथा त्रिगुण माया में पूर्ण सुख खोजने का स्वभाव आदि तथा आज दिन तक किए हुए सभी कर्मों से आए हुआ अंधापन मिट जाता है। आंखों से अंदर की दृष्टि से नयन खुल जाते हैं, सारा अंदर का अंधेरा मिट जाता है और एक परमात्मा ही दर्शन देते हैं कि एक ही रास्ता नजर आता सतस्वरूप साहिब के देश का। सारे भ्रम मिट जाते हैं, समझ में आ जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हैं या परमात्मा बड़े हैं, राम जी महाराज की भक्ति बड़ी है या वेद पुराण ये बड़े हैं, कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज अमर देश में लेकर जाने वाली है। ये सारी चीजें समझ में आ जाती है, तब समझो अपन का सारा भ्रम मिट गया, अंधेरा मिट गया और राम जी के घर का कृपा का उजाला प्रकट हो गया। ऐसी भारी कृपा इस घट में प्रकट हो जाती है। ऐसा क्यों? नहीं तो आदमी आधा यही विचार करता रह जाता है कि यार वो तो इतने बड़े बाहुबली है, इतने बड़े शक्तिशाली है, 1 मिनट में दुनिया को खत्म कर देते हैं। महाराज के अगर ऐसा भी कोई माइका लाल इस दुनिया में है कि पूरी धरती को भी मिटा दे और वापिस बना दे, पूरी दुनिया को बिखोर दे, वापिस एक पल में बना दे, एक पल में मिटा दे, तो भी राम जी के नाम के बिना अमर देश तो सपने में नहीं मिलता उस व्यक्ति को। वो अपने बल का प्रयोग कर रहा है, अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर रहा है, तो कभी वो सतस्वरूप साहिब के देश में नहीं जा सकता, बल्कि वो दुनिया को मिटा सकता है, दुनिया को बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर अगर उस देश में जाना है, आवागमन का रोग मिटाना है, तो राम ही राम सत्य धार लो भाई। राम जी के नाम का उजाला इस घट में कर लो, सारा भ्रम मिटा दो, बड़ी बुद्धि लाओ, बड़ा विचार लाओ कि राम जी से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, परमात्मा से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, आदि सदगुरु जी महाराज की से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा विचार लाएंगे तभी महाराज की सत्ता को अपन समझ पाएंगे, तभी इस आदि सदगुरु वाणी को अपन समझ पाएंगे। नहीं तो ब्रह्म रूपी अंधारे तो ऐसे भरे हैं कि ये बड़ा, वो बड़े, इतने बड़े, उनके तो माथों में से गंगा बाहर आ रही थी, वो तो एक अंगुली में पत्थर उठा लिया, एक वो देवता ऐसे हुए को सूरज को खा गए जाकर नारंगी समझकर, वो तो इतने बड़े कला के मूल थे। तो ये क्या है? ये सब कुछ उनकी विद्या है, उनकी शक्ति है, उनकी तपस्या का उनको फल है। आप भी तपस्या करो, आपको भी फल मिल जाएगा। महाराज लिखा ना कि शुभ किया स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। इन सब को छोड़कर अगर परमात्मा की भक्ति करे तो अमरापुर जंजासी दे। इतना भारी के शुभ करने से स्वर्ग जैसा सुख मिल जाएगा, एकदम बढ़िया, वहां पर स्वर्ग का सुख मिलेगा। और अशुभ करोगे तो लक 84 में जमदूत जूते पड़ेंगे। और महाराज के दोनों को छोड़कर परमात्मा की भक्ति करो, राम जी के नाम की भक्ति करो। महाराज के सतस्वरूप साहिब की गुरुवाणी, महाराज की गुरुवाणी को सुनो, समझो, विचार करो।
ये महाराज के शब्द क्या कह रहे हैं? महाराज के शब्द यही कह रहे हैं, आते जाते श्वासों में राम सुमिरन करो, प्रेम प्रीत भाव से ये करोगे तो नैनचर प्रकट हो जाएगा, और नैनचर प्रकट होते ही ये आत्मा अमर देश जाने की तैयारी में लग जाएगी। इतना सा फॉर्मूला है, और संपूर्ण वाणी का ज्ञान इतना ही है। और अब होगा क्या? वो अंदर होगा, वो आपके, वो आपकी, आप जानो और उस देश में जाओ। महाराज के होगा, जो अंदर होगा वो आपके होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि एक शरीर का सबका होगा। किसी का ध्यान कहीं होगा, किसी ने अगले जन्म में भक्ति त्रिगुटी में छोड़कर आए तो वापिस त्रिगुटी से ध्यान लगेगा। कोई नाभि में आए तो किसी का ध्यान नाभि से लगेगा, कोई पार ब्रह्म से आए तो किसी का ध्यान सीधा पार ब्रह्म में लगेगा। किसी सबका अपना अपना हिसाब है। किशनदास जी महाराज कहते हैं, मेरा शब्द सीधा नाभि में ठहरा दिया, मेरा नैनचर प्रकट होकर सीधा नाभि में ध्यान पकड़ा गया, तो वहाँ पर शब्द पकड़ा गया उनका। तो अलग अलग संतों के अलग अलग अनुभव। महाराज की गुरु वाणी का कहने का एक ही तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? जो महाराज ने एक साग में फरमाया ना अभी, कि सत्य गुरु सता से जसी सजेले, अड़द उड़द बिच रामत खेले, सांसों श्वास रटे नित साई, निर्मल नैन कुले गत माही। इतनी सी बात है, इतना सा फॉर्मूला है। इतना मैथमेटिक्स में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो पूरा क्वेश्चन को सोल्व, अगर फॉर्मूला उसके अंदर यूज नहीं किया तो वो क्वेश्चन अपना गलत है। उसी प्रकार महाराज के ज्ञान तो इतना अथांग अपार है, उसका फॉर्मूला इतना ही है। बराबर आते जाते वेदी से सुमिरन करो और जीते जी परमात्मा के देश में जाओ। यही गुरुवाणी, यही आदि सदगुरु वाणी अपन सबको समझा रहे हैं महाराज। यही अपन को समझना है कि बहुरति मन व्यापे कोई जिग्मी ज्योत उदय घटमाई। अंदर ही अंदर उजाले होने शुरू हो जाते हैं और अंधापन मिट जाता है। ऐसे विज्ञान ज्ञान की झिगमिग ज्योति शिष्य के घट में उदित होने के बाद ब्रह्म तथा कर्म का अंधियारा शिष्य के घट में पुण्य कभी नहीं प्रकटता है। जब वो कहते ना, जब राम जी महाराज के नाम की भक्ति का रंग चढ़ जाता है तब उसके ऊपर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। रंग एक तो चढ़ता है ऐसा, फिर वो वापिस रोम नंबर डायल करने लग जाता है। तो ये समझो उसके अंदर वो रंग प्रकट हुआ ही नहीं था। ये समझो वो प्रकट हुआ ही नहीं था। वो हुआ था पर कच्चा पक्का हुआ था, सूरवीरता वाला नहीं हुआ था। कच्चा पक्का रंग लगा था, पक्का वाला रंग नहीं लगा था। और वो जो रंग उतर रहा है तो ये समझो वो पक्का वाला रंग नहीं लगा था। और जिसके पक्का वाला रंग सतस्वरूप साहिब के घर का लगा वो कभी नहीं उतरेगा। जो उतर रहा है तो समझो कच्चा पक्का वाला लगा है, पक्का वाला नहीं लगा है। और पक्का वाला लगा है तो वो कभी उतरेगा भी नहीं। ये समझो ये महाराज की सत्ता है। इसलिए महाराज अपन को भांति भांति से परमात्मा की सत्ता को समझाना चाह रहे हैं कि देखो भाई, महाराज की सत्ता है। अनेक अनेक संत महापुरुषों ने इस सत्ता को अंदर प्रकट किया, अंदर में जाना। अपन पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़िया सुनिया माने नहीं, जम जोरावर होए। पढ़िया पढ़ने से अपन क्या, वाणी जी पढ़ने से क्या काल अपन को छोड़ देगा? कोई सुनने से कोई छोड़ देगा? नहीं, अपन बराबर आते जाते। ये तो अपनी वो कहता थ्योरी क्लासेस चल रही है, थ्योरी क्लासेस चल रही है। प्रैक्टिकल क्लासेस कब चलती? जब अपन भजन कर रहे हैं, बराबर आते जाते सांसों में। कैसे सत्संग में क्या सीखते हैं? कैसी सूरवीरता रखनी है, कैसे पतिव्रता धर्म से चलना है। संगत में क्या सीखते हैं? संगत में ये सीखते हैं महाराज से बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके चरण दबाते हैं, मायावी सब उनकी चेरी है, सब उनके शिष्य है। महाराज सबसे बड़े हैं। महाराज की सत्ता क्या है?
वो अपन सत्संग में सीखते हैं, संतों के मुखारबंद से जानते हैं। परमात्मा की सत्ता क्या है वो अपन समझते हैं। और जब प्रैक्टिकल जब समझते, जब अपन घर पे बैठकर आते जाते श्वासों में सिमरन करते, जब परिपूर्ण रूप से अपन ज्ञान को समझते हैं, अपन विचार करते हैं कि वास्तव में सतस्वरूप साहिब की सत्ता का क्या पराक्रम है, सत्ता क्या कहती है। महाराज की सत्ता का गैवव रूप से पराक्रम इस शरीर में प्रकट होता है, तब रग रग रोम रोम में राम जी दर्शन देते हैं। रग रग रोम रोम ऐसा भारी पराक्रम जब इस शिष्य के अंदर प्रकट होता है, तब महाराज की गैवव कृपा, असीम कृपा के दो हमाओपंची की छाया पड़ जाती है। महाराज लिखते ना कि राम जी महाराज री कृपा सो सदगुरु जी महाराज माने हमाओपंची री सता गाल दीनी री तथा हमाओपंची रो सतारो पराक्रम डाल दिनो। इतनी भारी कृपा होती जब ऐसा महसूस होने लग जाता है, ऐसी महाराज की गैवव मेल उस हंस आत्मा पर होती है। ये सदगुरु सत्ता चल रही है, अपने आज इसका भाग लिया। अगर मुझसे कहीं बोलने में त्रुटि रही तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के, क्यों आज इसका समय अपना होने जा रहा है, और मुझसे कहीं बोलने में त्रुटि रही तो मुझे माफ कीजिएगा। महाराज का ज्ञान है अथाह अथंग अपार है, जिसका कोई मोल वार पार तोल कुछ नहीं, जिसका कोई इनफाइनाइट, कहते ना इनफाइनाइट इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, जिसका कोई वार पर वो कोई खा नहीं उस चीज का। एक तो चीज होती है गली है तो इधर तक गली बंद हो जाएगी आगे जाते, उसका कोई वार पार नहीं, अथाह अथंग कोई वार पार नहीं उस सत्ता का। परमात्मा की सत्ता का इतना भारी पराक्रम है जो अपन को महाराज समझा रहे हैं सदगुरु सत्ता के अंग में। इसलिए इतनी बात कहते हैं, सुन जो मैं निर्दोष हूँ काटे बांध जैसे हो, तुम हरे बोटने हारे हो क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य।